अच्छा, वैसे करते हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट हाफ एंगल्स के निकालते हैं। हाफ एंगल मतलब क्या हो गया, साइन a/2 निकालेंगे, है ना, कॉस a/2 निकालेंगे और tan a/2 निकालेंगे, ठीक है। और ये निकालेंगे हम जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ए, बी और सी, उसके टर्म्स में निकालेंगे, ठीक। अच्छा, इसको निकालने के पहले ना एक टर्म को अपन डिफाइन कर लेते हैं, है ना, वो टर्म बार बार यूज होगी। उस टर्म को हम लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और ये एस क्या है, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब हाफ, है ना, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और ये किस तरह से डिफाइंड है ना, सेमी का मतलब हाफ है तो दिख ही रहा है ना, ये पेरीमीटर हो गया, ये इसका हाफ। तो एस की ये वैल्यू है, साइन a/2 कॉस a/2 tan a/2 जो निकालेंगे उसमें, है ना, इस एस को अपन यूज करेंगे, एस के टर्म्स में लिखेंगे, उसको लिखना आसान हो जाता है ना, और कोई मतलब ये नहीं है, ये एक्सप्रेशंस एस के टर्म्स में लिखना आसान हो जाएगा, है ना। अभी अपन देखेंगे, तो शुरू करते हैं, है ना, साइन a/2 निकालते हैं अपन। तो कॉस ए जो है वो क्या था, b² + c² - a² अपॉन 2bc। अच्छा, कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - ट्वाइस sin² a/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस sin² a/2, ये क्या आ गया, 1 - cos a, ठीक। cos a की वैल्यू डालते हैं, 1 - b² + c² - a² अपॉन 2bc। तो ये क्या आ गया, 2bc माइनस b² - c² + a² अपॉन 2bc, ठीक। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² + c² - 2bc, इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन 2bc, ठीक है। और ये क्या है, a² माइनस, है ना, ये b - c² हो गया, b - c² अपॉन 2bc। तो है ना, ये a² - b² हो गया, तो a - b इंटू a + b। तो क्या लिख सकते हैं इसको, a + b, तो a + b - c और a - b + c अपॉन 2bc। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब देखें, अब जो ये वाले जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ना, है ना, दो साइड्स का तो एडिशन है और एक सब्ट्रैक्टेड है उसमें से। इसमें भी दो साइड्स का एडिशन है, ए और सी का एडिशन है और तीसरी साइड सब्ट्रैक्टेड है ना। ये इस तरह के टर्म्स कई बार आते हैं, तो इन्हीं टर्म्स को एक और सिंपल तरह से एक्सप्रेस करने के लिए अपन वो जो एस अपन ने डिस्कस किया था उसको यूज करते हैं, है ना। अब जैसे a + b - c, यदि s को में से c हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, a + b + c/2 - c। तो ये क्या आ गया, a + b - c अपॉन 2, ठीक है। तो a + b + c क्या हो गया, सॉरी, a + b - c जो है वो क्या हो गया, ट्वाइस s - c, ठीक है। और इसी तरह से a + c - b, ये क्या हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, है ना, a + c - b, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस s - b हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो साइड माइनस हो रही है s में से, उसको हमने माइनस कर दिया और आगे 2 लगा दी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो ट्वाइस sin² a/2 है ही, इस वाले एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस s - c इंटू ट्वाइस s - b, ठीक है, अपॉन 2bc। ये 2 जो है वो सब जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में sin a/2, इसका क्या एक्सप्रेशन आ गया, sin a/2, इसका एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में √s - c इंटू s - b अपॉन bc, ठीक है। अब इसमें मतलब एक नोट करने वाली चीज है कि जो जिस एंगल का हाफ एंगल हम ले रहे हैं, इसमें क्या ए का हम हाफ एंगल ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में उससे रिलेटेड साइड जो है वो नहीं आती, है ना। राइट हैंड साइड में जैसे ए नहीं आ रहा, ठीक है, s - c है, s - b है अपॉन bc, तो याद करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो ये साइन a/2 हो गया, और इसी तरह से आप साइन b/2 और साइन c/2 भी लिख सकते हैं। थोड़ी जगह बनाते हैं, तो जैसे साइन b/2 लिखते हैं केवल, तो साइन b/2 अपन क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में b नहीं आएगा, ठीक है। तो s - a
एस माइनस सी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन बी बाई टू हो गया। इसी तरह से आप साइन सी बाई टू भी लिख सकते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में सी नहीं आएगा, तो इसमें ए बाई टू का एक्सप्रेशन अपन रख लेते हैं, है ना, बाकी मिटा देते हैं। तो कॉस ए बाई टू निकालते हैं। ठीक है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, सीधा ही लिख रहे हैं अपन, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो 2bc यहाँ पे जाएगा, तो दिख रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये क्या आ गया, बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 2bc। अच्छा, एस जो है, एस का मैं यहाँ ले देता हूँ, एस जो है वो क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो बी प्लस सी माइनस ए, ये तो अभी अपन ने देखा ट्वाइस एस माइनस ए होगा ये। ठीक है, अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, प्लस है तो 2s हो जाएगा। और 2bc ये क्या है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाई टू के बराबर। 2 अगेन सब जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस ए बाई टू आपका क्या आ गया, कॉस ए बाई टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी का अंडर रूट। ठीक है, तो इसमें देखें राइट हैंड साइड में, है ना, तीनों ही साइड्स आ जाती हैं कॉस के टर्म में। ए जो है वो न्यूमरेटर में है और बाकी दोनों साइड जो है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, एस माइनस ए वो मतलब ए वाला साइड जो है, जो एंगल है उसी की साइड जो है ऊपर आ जाती है। ठीक, तो अब अपने पास में साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू आ ही गया, तो टेन ए बाई टू दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना, अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, अंडर रूट बी सी जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका टेन ए बाई टू का रिलेशन आ गया। ठीक है, और इसी तरह से आप कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू निकाल सकते हैं, टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और टेन ए बाई टू की ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, इनको यूज करके अब अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको डेल्टा से अपन डिनोट करते हैं, उसका क्या रिलेशन अपन निकाला था, हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, मतलब एंगल वो वाला होगा जो इस साइड से डिफरेंट है ना। हाफ यदि बी सी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बी सी साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू अपन ने निकाला हुआ है, तो ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या हो गया, हाफ बी सी साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो ये क्या आ गया, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, है ना, बी सी अंडर रूट बी सी और अंडर रूट बी सी हो जाएगा, है ना, वो कैंसिल हो जाएगा इससे। तो अपने पास में क्या बच जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए, आप फैमिलियर हैं इस वाले रिजल्ट से, आप पहले कर चुके हैं, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड्स के रिस्पेक्ट में किसी भी जनरल ट्राइंगल का एरिया जो है वो ये होता है। ठीक, तो ये एक और रिलेशन आ गए। कुछ एग्जांपल्स करते हैं।